कार्यक्रम को संबोधित किया है। सीएम ने कहा कि 2027 में होने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पंजाब में सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब को देश का अग्रणी राज्य बनाएगी। कई सारी उपलब्धियां हरियाणा सरकार की भी गिनवाई है। क्या कुछ उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रविवार को हरियाणा पंजाब सीमा के निकट स्थित जिला पटियाला में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन युवा विकास शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब हरियाणा में भी कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी का माहौल ठीक नहीं है। वर्ष 2014 के बाद ऐसा समय आया। आज वहां लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार है। इसी तर्ज पर पंजाब में भी भाजपा की सरकार बनेगी। साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी संबोधन के दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा ने वायदे पूरे किए। साथ ही सरकार बनने पर महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर और 2100 रुपए दिए जाएंगे। सरकार बनते ही हरियाणा में 500 रुपए सिलेंडर देने की योजना लागू कर दी गई और अब प्रदेश में लाडू लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को 2100 रुपए देकर वायदा पूरा कर दिया गया है। ऐसा ही पंजाब में भी किया जाएगा। सीएम ने आगे क्या कुछ कहा, सुनिए। साथियों, साडी सरकार गुरुआं दे उस इतिहास को जन जन तक पहुंचाउण दा काम कर रही है और उस कार्यक्रम दे विच 25 तारीख नूं देश दे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर एक 350वां सिक्का जारी किया। एक गुरु तेग बहादुर जी दे एक डाक टिकट जारी की और एक गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन ते कॉफी टेबल बुक वो जारी की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र दे विच आकर के उस शहीदी महासमागम में आकर के शीश नुआण दा काम किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मंच से कई उपलब्धियां हरियाणा सरकार की गिनवाई। हरियाणा में बुजुर्गों को 3200 रुपए पेंशन दी जा रही है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने भर्ती पर रोक लगवा दी थी। इसके बाद उन्होंने युवाओं से वायदा किया था कि वे शपथ बाद में लेंगे और युवाओं को नियुक्ति पत्र पहले देंगे। जैसे ही भाजपा की सरकार आई, शपथ बाद में ली गई और 25,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर वायदे को पूरा किया गया। हरियाणा में किसानों की सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन किया गया और उनके 350वें शहीदी साल को मनाते हुए 1 महीने तक लगातार प्रदेश में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। स्कूलों, कॉलेजों में निबंध लेखन, साथ ही सेमिनार सहित विभिन्न कार्यक्रमों से उनकी शहादत की जानकारी दी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी पता चल सके कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कितना बड़ा बलिदान दिया था। साथ ही उनकी शहादत की याद में 350 रक्तदान शिविर आयोजित किए गए। प्रत्येक शिविर में 350 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। हरियाणा सरकार गुरुओं के बलिदान की गाथा को जन जन तक पहुंचा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 25 तारीख को कुरुक्षेत्र में पहुंचकर श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को नमन करते हुए उनकी याद में एक सिक्का और एक डाक टिकट और एक कॉपी टेबल बुक जारी की। हरियाणा में विश्वविद्यालयों के नाम गुरुओं के नाम से रखे जा रहे हैं। मैं मान साहब को भी, कांग्रेस के लोगों को भी मैं पूछना चाहता हूं, मेरे पंजाब के अंदर अगर प्राकृतिक आपदा आई है, अगर उनकी फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा उनका मुआवजे के तौर पे दिया? पंजाब के लोग जानना चाहते हैं, पंजाब के लोग सुनना चाहते हैं, ये कांग्रेस के लोगों के मुख से भी सुनना चाहते हैं और ये मान साहब आपके मुख से भी सुनना चाहते हैं। आप बताइए कि अगर यहां के किसान की फसल का खराबा हुआ है, कितना पैसा दिया है? मेरे हरियाणा के अंदर भी 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। 10 साल के अंदर कांग्रेस ने 1138 करोड़ रुपया दिया। 1138 करोड़ हमारी 11 वर्ष की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर
अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है 15,500 करोड़ रुपया किसान के घर में पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथ ही सीएम ने कहा कि पंजाब में शाम 5 बजे के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उन्होंने कुछ न देने वाले एक शंख की कहानी सुनाकर आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर तंज कसा और कहा कि उनसे वायदे कितने भी करवा लो, लेकिन करने कराने को कुछ नहीं, जिसका खामियाजा आज पंजाब के लोग भुगत रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंत में कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही पंजाब को आगे बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए लिविंग इंडिया न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला अभी जारी है।